टाइम हो रहा है 4:45। और वैसे तो आज संडे है, डिपार्टमेंट की छुट्टी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़रूरी काम है जिस वजह से मुझे डिपार्टमेंट जाना पड़ रहा है। ओके, हमारी बुलेट का हॉर्न का बटन प्रॉब्लम कर रहा है, लग रहा है शायद सफाई की ज़रूरत है। ऐसे ये भी कार्बन वगैरह आ गया। बेसिकली अभी हेलमेट में मैंने वायरिंग करी है। जो माइक है, माइक का वायर लगाया है हेलमेट के सर के ऊपर, अंदर की तरफ जो कुशन होते हैं, कुशन के नीचे वो मैंने वायर लगाया है, माइक लगाया है। फिर उसकी पूरी की पूरी कहना चाहिए वायरिंग सेट करी है। पूरा हेलमेट खोला था, खोलने के बाद वो पूरी वायरिंग सेट हो पाई बड़ी मुश्किल से। अब देखते हैं पहुंचकर आवाज़ की क्वालिटी क्या है। जो बाहर का शोर शराबा है वो अभी भी ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेट्स सी, देखते हैं। अभी मेन मकसद मेरा यही है कि कैसे भी करके जो सेटिंग है कैमरा की, एक्चुअली जो एंगल था वो एंगल डाउन था, और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि वो एंगल डाउन ही है। ये कैमरा को बेसिकली थोड़ा ऊपर इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये कैमरा इस तरीके से है नीचे की ओर। तो देखते हैं। अभी कल भी एक ट्रायल लिया था, फिर आज सारी चीज़ें चुपकाई, बहुत सारे जुगाड़बाजी करी। अब देखना ये है कि ये जुगाड़बाजी सारी सक्सेस हुई या अनसक्सेसफुल रही। लेट्स सी, डिपार्टमेंट चल के पता पड़ेगा कि जो भी हमने कर्म किए हैं वो कहाँ तक सक्सेस रहे। वरना मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे मेटल में बनवाना पड़ेगा। इसके लिए बनवाऊँ वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी GoPro से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मंगाए हैं, बेसिकली एसेसरीज़, वो सभी प्लास्टिक क्वालिटी में आई हैं। प्लास्टिक क्वालिटी होने की वजह से उसका सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज मुझे रहा वो ये रहा है कि ये आसानी से टूट जाती है। प्लास्टिक बहुत आसानी से टूट जाती है, अगर ज़रा भी इधर उधर लग जाए तुरंत वो टूट जाती है। तो उसका कोई मुझे ख़ास बेनिफिट रहा नहीं। और जितने भी मैंने आई थिंक शायद 3-4 हज़ार रुपये के गैजेट्स मंगवा चुका हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ GoPro की फिटिंग से रिलेटेड है। और जब फर्स्ट राइड पे गया था चारधाम यात्रा पे, कई सारे इक्विपमेंट्स थे जो टूट गए थे, क्योंकि प्लास्टिक के थे, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी उनकी, तो वो टूट गए थे। अभी क्या है कि अभी जो बनवाने का मूड है मेरा, वो मैं सोच रहा हूँ कि अगर जुगाड़ करानी ही है तो फिर मेटल में करा लूँ। मेटल का मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो स्ट्रॉन्ग होगा, और प्लस मैं उसे अपने हिसाब से एडजस्टेबल बना सकता हूँ। मुझे कितना उसको उठाना है, कैसे करना है, तो उसमें कहीं ज़्यादा स्कोप है कैमरा की सेटिंग बिठाने का। और फिर जो माउंट का जो लफड़ा है, माउंट का लफड़ा ही मैं ख़त्म कर दूँगा, डायरेक्ट हेलमेट में ही तो पेच कसवा दूँगा। बाकी देखते हैं। इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, फिर भी उसमें भीड़। आज जो काम है वो इतना ज़्यादा है कि शायद हो सकता है कि रात को मैं डिपार्टमेंट में ही रुक जाऊं, क्योंकि कल डिज़र्टेशन की जो मेरे जूनियर्स हैं MPED के, मास्टर फिज़िकल एजुकेशन के, उनको अपनी डिज़र्टेशन सबमिट करनी है, और कल लास्ट डेट है सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 4th चैप्टर होता है मेथोडोलॉजी, उसमें एक टेबल बना के हमें सबमिट करनी है जो आसन से रिलेटेड है। उसमें आसन के इंग्लिश नेम,
लाइक दैट, जैसे हम भुजंग आसन को कोबरा पोज बोलते हैं। फिर उसके बेनिफिट्स, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशंस। आफ्टर दैट, अगर जैसे कि वो एनिमल से रिलेटेड आसन है, जैसे लाइक दैट फॉर कोबरा पोज हम बात करें, भुजंग आसन जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसे जो स्नेक है, फॉर एग्जांपल कोबरा, कैसे वो कोबरा इकोसिस्टम में हेल्पफुल है, क्या वैल्यू है उसकी इकोसिस्टम में। अगर वो नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस दुनिया से सारे, जैसे कि अगर हम मधुमक्खी की बात करें, बीज की, तो एक छोटी सी कार्टून मूवी थी जो मैंने देखी थी। वो कार्टून मूवी में था कि जितने भी बीज हैं वो ह्यूमंस पर केस फाइल कर देती हैं कि ये जो ह्यूमंस हैं ये हमारा शहद चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं कई बार हमसे, और हम सारी मेहनत हम करते हैं, लेकिन फिर भी ये सारा का सारा हमारा हनी ले लेते हैं, शहद ले लेते हैं, खा लेते हैं, हमसे छीन लेते हैं। तो उन्होंने केस किया और केस वो जीत गए ह्यूमंस के ऊपर। एक्चुअली कार्टून मूवी है, तो उनका पूरा का पूरा केस हुआ और वो केस जीत गए। जब 20 केस जीती तो किसी भी ह्यूमन को अलाउ नहीं था कि वो मधुमक्खी के शहद को यूज़ कर सके या उनका कैसे भी कुछ भी शहद को ले उनसे, छीना जाए उनसे। तो एक लॉन्ग टर्म पीरियड में रिज़ल्ट देखा गया उस मूवी में कि अगर साल 2 साल अगर मधुमक्खियाँ ना अपना काम करें और वो सारा शहद अपने पास इकट्ठा करके रख लें, तो साल 2 साल में उनके पास वेल इनफ शहद जमा हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा शहद जमा हो जाएगा। और जब ज़रूरत से ज़्यादा शहद होगा तो वो काम नहीं करेंगे, और वो काम नहीं करेंगे तो जो फ्लावर्स में पोलराइजेशन होता है और वो नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि अगर फ्लावर्स के अंदर पोलराइजेशन नहीं होगा तो जो फल हैं वो आएंगे ही नहीं। बहुत सारे फल ऐसे हैं जो फूल से फल बनते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत सारी सब्जियां, फल हमें खाने को मिलेंगे। दैट्स वाई बी का एक इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसी तरीके से हमारा जो डिसर्टेशन है वो ऐसा ही टॉपिक है जिससे हम ये बता सकें कि अगर कोई आसन है और उस आसन का किसी एनिमल पे नाम है या किसी एनिमल से रिलेशन रखता है वो आसन, तो उस एनिमल की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, तभी उस आसन का नाम रखा गया है, किसी एनिमल से रखा गया है, वरना ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली एक छोटा सा आइडिया देना चाहते हैं जिससे लोगों को पता चले कि हर एक एनिमल की क्या वैल्यू है एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम में। आज उसी से रिलेटेड 100 वीडियोज़ हमने 360 डिग्री में रिकॉर्ड करी थी। मेरा साइड फोन ऑफलाइन मोड पे है, मुझे हटा के उसको ऑनलाइन करना होगा। एरोप्लेन मोड पे लगा हुआ था। तो बेसिकली जो हमारा दूसरा फंडा है वो यही है। देखते हैं क्या होता है। 100 वीडियोज़ हैं, हमें 360 डिग्रीज हमने वो वीडियो बनाई है हर एक आसन की। अब क्या है कि वो वीडियोस को जाके एडिट करना है। अच्छा पूरी रात लग जाए, पूरी रात का लगना ही है, 100% श्योर हूँ पूरी रात लगेगी, क्योंकि कोई हलवा नहीं उनको एडिट करना। और ये शायद हमारी हॉर्न हमारा शायद हॉर्न ख़राब नहीं हुआ, शायद इस पर कार्बन आ गया शायद, मे बी दैट्स वाई ये चल नहीं रहा है। ओके, विदाउट इंडिकेटर साइड में लगाना सर। वीडियो का बेसिकली ट्रायल पीरियड चल रहा है कैमरा सेटिंग्स का, कि कैमरा सही एंगल डायरेक्शन में लगा है या नहीं लगा। अब देखते हैं। स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी फिलहाल जो डिपार्टमेंट पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होगा, वो क्या करना है।
चलिए देखते हैं आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हुई है और आवाज़ से हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मेरा माइक है, मुझे उस माइक की अभी जो माइक की पोजीशन है वो है जस्ट मेरे टॉप ऑफ द हेड पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ से आवाज़ का कुछ इशू हो रहा है, तो मुझे माइक है जो वो मेरे जस्ट जो फ्रंटल लोब है, हमारा माथा है, उसके ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा शायद। देखते होपफुली वहाँ काम करता है जहाँ लगा हुआ है। अभी इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करके ट्रायल लिया था उसमें आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अब देखते हैं कि ये इसमें काम करेगा या नहीं करेगा। एक ट्रायल और वहीं उसी लोकेशन का, अगर ये ट्रायल अच्छा हुआ तो फिर माइक को हटाने की, रिप्लेस करने की जगह नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो फिर माइक को रिप्लेस करना पड़ेगा। आज करीब 2 से 3 घंटे मुझे लग गए, 2 घंटे समथिंग लग गए मुझे उसको प्लेस करने में, और लग रहा है उसको रीलोकेट करने में अभी और शायद टाइम जाए। बट होप फॉर द बेस्ट, ना जाए, काम चल जाए। बाकी अभी इसके बाद फिर रह जाएगा, अगर इसकी बात करूँ तो कैमरा रह जाएगा। कैमरे का जो पोजीशन है, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जो रोड का व्यू है वो थोड़ा सा मैक्सिमम आना चाहिए, लेकिन रोड का व्यू ना आके वो मेरी बाइक का व्यू ज़्यादा आ रहा है। तो जो रोड का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा, रोड का व्यू बहुत कम आ रहा है, क्योंकि रोड का व्यू ज़्यादा आना चाहिए। और मेरी बाइक का व्यू ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। तो कैमरा की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी और ऊपर इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से। लेकिन ये कैमरा की पोजीशन इस तरीके से, तो वो ये चाहिए मुझे। देखते हैं अभी थोड़ा सा जो भी जुगाड़ करी थी तो छोटी छोटी नॉब्सों का यूज़ करके उसकी इनकी पोजीशन चेंज करी थी। अब देखते हैं घर पे पहुँच के कि वो जो चेंज पोजीशन से काम चला है या नहीं चला। अगर नहीं चला होगा तो एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी दोबारा। पता नहीं क्या जुगाड़ क्या करना पड़ेगा, लोहे का एंगल बनना होगा, जो तो क्या करना। लेकिन वो एक बड़ा सर दर्द का काम है जो बढ़ जाएगा, जो मैंने नहीं चाहता था आगे बढ़े। लेकिन चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो कर रहेगा। लेट्स सी।